आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्लेटो की ज्ञान मीमांसा या थियरी ऑफ नॉलेज है। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और उन्होंने अपने गुरु द्वारा स्थापित विचारों को स्वीकार किया था और उनको अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास भी किया था। हमने पूर्व में भी इस बात को जाना था कि सुकरात के दार्शनिक विचारों को जानने के लिए हमें प्लेटो या उनके बाद आने वाले दार्शनिकों के पुस्तकों या विचारों से ही जानना पड़ता है, क्योंकि सुकरात ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। परंतु सुकरात एक ऐसे दार्शनिक थे जिनके द्वारा स्थापित दार्शनिक विचार हर आने वाले दार्शनिकों के दर्शन की आधारभूमि में देखने को मिल सकते हैं। सुकरात का ये मानना था कि शुभ और बौद्धिक जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ का ज्ञान होना आवश्यक है, और इस शुभ ज्ञान को प्राप्त करने की जो टेक्निक है या प्रविधि है वह संवाद की प्रविधि या मेथड ऑफ डायलेक्टिकल थियरी जिसे हम कहते हैं वह है। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के इस ज्ञान को समझा, उसकी विवेचना की और उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने थियरी ऑफ आइडियाज़, प्रत्ययों का सिद्धांत या धारणाओं की कला का सृजन किया। हमने सुकरात को जब पढ़ा था तो देखा था कि सुकरात सोफिस्ट के इस बात का खंडन करते हैं कि सार्वभौमिक ज्ञान या सत्य ज्ञान की प्राप्ति या जेन्युइन नॉलेज संभव नहीं है। प्लेटो भी अपनी ज्ञान मीमांसा का आरंभ यहीं से ही करते हैं, इसी बात से करते हैं कि हम अपने ज्ञान के लिए पूर्णतया इंद्रिय या मत पर ही निर्भर करते हैं। यानी जब भी, क्योंकि हम इस ऐन्द्रिक संसार में रहते हैं और हमें जो भी ज्ञान प्राप्त करना होता है वो हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है, या किसी के मत के आधार पर हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। परंतु प्लेटो कहते हैं कि इफ़ वी रिलाई solely on sense perception and opinion, then the sophists are quite right in their connection that there can be no genuine knowledge। अर्थात प्लेटो कहते हैं कि यदि हम ये बात माने कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही सत्य ज्ञान या वास्तविक ज्ञान होता है, तो सोफिस्ट की यह बात सही होगी कि हमें जो ज्ञान है, जेन्युइन नॉलेज है, वह सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों से ही मिल सकती है और कोई साधन या माध्यम नहीं है। परंतु प्लेटो कहते हैं कि सत्य ज्ञान प्राप्ति इंद्रियों से हो ही नहीं सकती है। इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है वह कभी भी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकता है, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान का केवल आभास मात्र देती हैं। हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमें ये लगता है कि जो भी ज्ञान हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है वही ज्ञान सत्य है, और इसीलिए हम उसी ज्ञान को सत्य मानते हैं। परंतु दरअसल हमारा अनुभव भी हमें ये बता देता है कि ऐसा नहीं होता है कि जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिला वो हर समय या हर हाल में सही ही हो, सत्य ही हो। इसकी विवेचना हम आगे करेंगे, परंतु उससे पूर्व प्लेटो ने अपने रिपब्लिक नामक ग्रंथ में ज्ञान मीमांसा को स्पष्ट करते हुए सभी प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको 4 प्रभागों में विभाजित किया है। पहला है प्रातिभासिक या काल्पनिक ज्ञान, जिसे कॉन्जेक्चुअल नॉलेज कहते हैं। ये सबसे लोअर कैटेगरी की नॉलेज होती है, सबसे निम्न स्तर का ज्ञान होता है जो भ्रामक होता है और त्रुटिपूर्ण होता है। यानी ऐसा ज्ञान होता है जिसके अंदर बहुत सारे दोष पाए जाते हैं और इसमें विभ्रम, भ्रम और रोग आदि उत्पन्न से प्राप्त ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो पीलिया से पीड़ित है, अगर उसको कोई वस्तु दिखाई जाती है या वह देखता है तो उसको वह वस्तु पीली दिखाई देती है। अब ये ज्ञान कैसा है? भ्रामक ज्ञान है, क्योंकि वस्तु दरअसल पीली नहीं है, रोग के कारण उसको पीली दिखाई दे रही है। या भ्रमवश या अज्ञानवश हम उस ज्ञान को जो जिस रूप में है वैसा नहीं जान के किसी अन्य रूप में जब जानते हैं तो वह ज्ञान भ्रामक प्रकार का ज्ञान होता है। उस ज्ञान में त्रुटि होती है और उस ज्ञान को हम सबसे निम्न स्तर का या लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज कहते हैं। दूसरा है व्यवहारिक या ऐन्द्रिक ज्ञान, जिसे प्रैक्टिकल और सेंसेस नॉलेज कहते हैं। सेंसेस यानी सेंस के द्वारा प्राप्त होने वाली ज्ञान। ऐसा सेंसेस नॉलेज ओनली वी कैन गेट थ्रू आवर
5 सेंसेस, जिसे हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आप सभी जानते हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि ये 5 इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों से व्यक्ति व्यवहारिक जगत से ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसे व्यवहारिक ज्ञान कहा जाता है। और कहने को यह ज्ञान अधिक विश्वसनीय है, जो प्रातिभासिक या काल्पनिक प्रकार का ज्ञान है उससे उच्च कोटि का है, परंतु यह ज्ञान भी वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि इस ज्ञान का भी खंडन करना संभव होता है। हम सभी जानते हैं इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, जब हम किसी वस्तु को दूर देखते हैं तो वह वस्तु हमें आकार में छोटी दिखाई देती है, परंतु जब वही वस्तु पास में आ जाती है तो हमें वह अपने मूल स्वरूप में दिखाई देती है, या क्रमशः वह आकार में बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान विश्वसनीय नहीं होता है या वास्तविक नहीं होता है। हाँ, पहले वाले ज्ञान के मुकाबले अधिक विश्वसनीय होता है। तीसरे प्रकार के ज्ञान को समझाते हुए प्लेटो कहते हैं कि यह बौद्धिक या परिकल्पनात्मक ज्ञान है, जिसे हाइपोथेटिकल नॉलेज कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हाइपोथेटिकल प्रकार की नॉलेज होती है वह ज़्यादातर मैथमेटिक्स के अंदर पाई जाती है। मैथमेटिकल प्रकार का या ज्योमेट्रिकल प्रकार का जो ज्ञान होता है, गणितीय ज्ञान जो होता है, वह हाइपोथेटिकल होता है। और इस ज्ञान में प्रत्यय जगत से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, या वह प्रत्यय जगत से संबंध स्थापित करता है। यह ज्ञान सापेक्षिक होता है और यह ज्ञान चिंतन क्रियाओं में सहायक होता है। यानी यह ज्ञान ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। पहली बात तो यह चिन्हों के यह जो साइंस होते हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज होती है, और ये कैसी नॉलेज होती है जिसमें कि सिर्फ वो हमारी चिंतन प्रक्रिया को सहायता करती है। चौथे प्रकार का ज्ञान प्रमा या विवेकात्मक बोध ज्ञान कहलाता है, जिसे रैशनल इंसाइट कहा जाता है। प्लेटो के अनुसार यह सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान होता है और प्रमाणिक भी होता है। ज्ञान वह है जिसको प्रमाणित किया जा सके। तो प्लेटो के अनुसार रैशनल इंसाइट या प्रमात्मक ज्ञान सर्वोच्च स्तर का होता है, प्रामाणिक होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंद्रियां जिस पर हम विश्वास करते हैं यह उसके प्रकार का नहीं होता है। यह इंद्रियों की सहायता से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि विवेक युक्त बोध से प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा, हमारी बुद्धि जो है इस ज्ञान को प्राप्त कराने में हमारी सहायता करती है। इंद्रियों के ज्ञान में हमने देखा था कि जब हमने इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान की बात की तो हमने कहा ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है, ज्ञान अनुमान रूप में भी होता है। यानी पूर्वानुमान या पूर्व जो हमारे अनुभव होते हैं उनके आधार पर भी हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि यह पूर्वानुमान पर आधारित ज्ञान भी नहीं होता है। धारणाएं और मूल प्रत्यय इस ज्ञान का मूल विषय हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो प्लेटो के द्वारा, हालांकि नया भी नहीं था, सुकरात ने इसकी बात की थी, परंतु फिर भी सुकरात के द्वारा दिए गए इस विचार को प्लेटो ने एक वृहद रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया था, जिसे हम प्रत्ययों का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने एक प्रत्ययों की दुनिया रची थी और जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे भी। तो उन्होंने कहा कि जो धारणाएं और मूल प्रत्यय होते हैं वो ज्ञान का मूल विषय हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान मीमांसा के 2 पहलू होते हैं। ज्ञान मीमांसा क्या है, जिसमें ज्ञान का विषय, ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान प्राप्ति कैसे की जाती है, उन सब की बारे में बात की जाती है। तो इस ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी के 2 पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव यानी विधायक और दूसरा नेगेटिव या निषेधात्मक। पॉजिटिव जो पक्ष है प्लेटो के अनुसार ज्ञान मीमांसा का, उसमें प्लेटो ने अपने प्रत्यय के सिद्धांत की व्याख्या की है, जबकि निषेधात्मक पक्ष वह होता है जिसमें कि ज्ञान से संबंधित कुछ पक्षों का विचार विमर्श होकर उसका खंडन किया जाता है और अपनी बात को स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। प्लेटो कहते हैं कि 2 बातें ज्ञान के विषय में भ्रम पैदा करती हैं या जो ज्ञान नहीं है उस बात को स्थापित करती हैं। पहली कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, नॉलेज इज परसेप्शन। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है कि ज्ञान नॉलेज इज परसेप्शन, नॉलेज प्रत्यक्ष है।
और ऐसा सुकरात से पूर्व सोफिस्ट ने भी यही बात कही थी कि जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिलता है वही वास्तविक ज्ञान है, और हम भी यही मानते हैं, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान वास्तविक है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ समझने की कि इंद्रियों, सोफिस्ट ने कहा इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सही है, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु हर व्यक्ति की इंद्रियां अलग तरीके से ज्ञान को प्राप्त कराती हैं। किसी एक वस्तु को कोई व्यक्ति जिस एंगल से देखता है या जिस दृष्टिकोण से देखता है, वस्तु का ज्ञान उसको उसी रूप में प्राप्त होता है, और यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति का अलग हो सकता है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का अपना सत्य ज्ञान हो गया, और यह बात तो स्वीकार्य नहीं है कि हम मानते हैं कि ज्ञान क्या है, सार्वभौमिक होना चाहिए। ज्ञान सार्वभौमिक होने का अर्थ यह है कि वह सभी के द्वारा एक रूप से, एक तरीके से स्वीकार किया जाए। तो जब सबका ज्ञान अपना अपना ज्ञान हो जाएगा और वह ज्ञान सत्य होगा, तो ज्ञान की सार्वभौमिकता संभव नहीं है। तो ऐसे में इस बात का खंडन प्लेटो कुछ तर्क देके करते हैं, और वे तर्क हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह भावी घटनाओं से असिद्ध होता है, अर्थात अनप्रोवन फ्रॉम फ्यूचर इवेंट्स। भविष्य में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं वो आज के ज्ञान को असिद्ध कर देती हैं, आज के ज्ञान को खंडित कर देती हैं, और ऐसे में जो ज्ञान हमें अब तक सही लग रहा था वह ज्ञान आने वाली समय में वैसा नहीं रह के किसी और रूप में दिखाई देता है। दूसरा, वो कहते हैं कि परस्पर विरोधी ज्ञान से भी प्रत्यक्ष ज्ञान असिद्ध हो जाता है, इम्परफेक्ट फ्रॉम अ रिकंसाइलेबल नॉलेज। अनेक मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान परस्पर विरोधी होता है। मैं पहले भी जैसे उदाहरण दे चुकी हूँ कि दूर और पास की जो वस्तु है उसके स्वरूप, रूप आदि के अंदर अंतर हमें देखने को अक्सर ही मिलता है। दूर से कोई वस्तु या वस्तु का जो आकार प्रकार है वो जिस रूप का होता है वह क्रमशः नज़दीक आने पर परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए परस्पर दूर से देखने पे जो ज्ञान था और पास में देखने से जो ज्ञान था, दोनों परस्पर विरोधी होने से हम ये नहीं कह सकते कि इंद्रियां हमेशा हमें सत्य ज्ञान प्राप्त कराती हैं। फिर तीसरा कहते हैं कि शिक्षा की अवधारणा से असिद्ध, अनप्रोवन फ्रॉम एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स। अब यदि हम ये बात मान लें कि जितना भी ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है वह सत्य है, तो फिर शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। शिक्षा में प्रमाणीकरण का कोई महत्व, वेरिफिकेशन, वेरीफाइबिलिटी, इस सब का कोई महत्व नहीं रहेगा। हम जब किसी चीज़ को सही है या गलत है तो उसको हम अपने तथ्यों से वेरीफाई करने की चेष्टा करते हैं, उसको प्रमाणित करने की, सत्यापित करने की कोशिश करते हैं, और हम बताते हैं कि ये किस कारण से सत्य या असत्य है। और ऐसे में अगर सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त ज्ञान सर्वमान्य हो जाएगा तो फिर उसके कोई खंडन का भी महत्व नहीं रहेगा। तो एक बात तो ये हुई कि ज्ञान प्रत्यक्ष से जो प्राप्त होता है वह सही नहीं होता है। दूसरा, ज्ञान मत है। एक ऐसी अवधारणा रही है कि ज्ञान क्या है, मत है, नॉलेज इज ओपिनियन। यह बात भी प्लेटो के द्वारा एक्चुअली स्वीकार नहीं की गई है। प्लेटो काल्पनिक और ऐंतरिक दोनों प्रकार के ज्ञान को तो मत मानते हैं। हमने 4 प्रकार का नॉलेज देखा, उसमें फर्स्ट 2 टाइप ऑफ नॉलेज इज सपोज टू बी ओपिनियन बाय प्लेटो। ज्ञान का सर्वोच्च स्तर विशुद्ध चिंतन है जो बौद्धिक अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। अगर हम इस बात को समझें तो हम इसको देख सकते हैं कि ओपिनियन में भी may be true or false even when it is proved true. It rests on presumptions or feelings or hence has no value whatever. क्योंकि जो मत होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, और ऐसे में जो मत होता है वह सत्य ज्ञान प्राप्ति में सहायक नहीं होता है। जो विशुद्ध चिंतन है, सर्वोच्च स्तर का बौद्धिक अंतर्दृष्टि से जो प्राप्त होता है वही वास्तविक होता है, और इसीलिए उन्होंने ज्ञान और मत में भेदों को स्पष्ट करते हुए बताया कि ज्ञान वह होता है जो सत्य और यथार्थ होता है, मत वह होता है जो सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। अब आप देखिए कि यदि ज्ञान सत्य और यथार्थ है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान में किसी भी प्रकार से
कोई बदलाव संभव नहीं है, उसमें कोई भ्रम, उसमें कोई दोष संभव नहीं है। वह सत्य है तो फिर वह असत्य होना संभव नहीं है। जबकि मत मतलब ओपिनियन, वह सत्य भी हो सकता है, असत्य भी। इट कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स। नॉलेज इट रेस्ट्स ऑन द लॉजिक और आर्ग्यूमेंट और रैशनलाइजेशन, यानी ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसको हम तर्क के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। जबकि ओपिनियन एक विश्वास होता है, मेरा ऐसा मानना है, एंड ओपिनियन कांट बी रैशनलाइज, इट कैन नॉट बी लॉजिकल। तो मत को हम विश्वास के आधारित होने से तर्क आधारित नहीं कर सकते हैं, जबकि ज्ञान तर्क से जुड़ा हुआ होता है। नॉलेज कैन बी वेरीफाइड, नॉलेज को हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसको हम सत्य या असत्य सिद्ध कर सकते हैं। जबकि या यूँ कहें कि उसको सत्य सिद्ध करने के लिए उसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। सत्य तो नहीं सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अगर वह ज्ञान है तो सत्य है, परंतु उसकी सत्यता के लिए सपोर्ट में प्रमाण पेश कर सकते हैं। जबकि मत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह इरेशनल काइंड ऑफ होता है, उसमें रैशनल या तर्क या विवेक या बुद्धि का लगभग अभाव होता है। दूसरा, जो ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता है वह ज्ञान पाने के पीछे उसके ज्ञान के प्रति अनुराग का भाव होता है, ज्ञान को पाने की इच्छा का भाव होता है। जबकि मत में यह ज्ञान स्वार्थ या इच्छाओं की पूर्ति से प्रेरित होता है, अर्थात व्यक्ति अपनी तरीके से अपने दृष्टिकोण से उस ज्ञान को पाने की चेष्टा करता है। तो इस प्रकार ज्ञान और मत, ज्ञान जो है ना मत है और ज्ञान ना ही प्रत्यक्ष है। प्लेटो के अनुसार यानी प्रत्यक्ष और मत, इन दोनों से प्राप्त ज्ञान कभी भी हमें सही या ट्रू या वैलिड या संदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकता है। धन्यवाद।